हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोन्स। पोन्स इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम में तीन चीजें, अबोव डाउनवर्ड्स, मिड ब्रेन, पोन्स एंड देन मेड्यूला ऑब्लांगेटा। और कंटिन्यूस होता है सीएनएस या ब्रेन एज ए स्पाइनल कार्ड। सो पोन्स इज अ मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ऊपर मिड ब्रेन है और नीचे मेड्यूला ऑब्लांगेटा है। इज इट क्लियर? सो पोन्स की बात करेंगे हम आज। तो पोन्स क्या है? पोन्स इज लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है ब्रिज, जोड़कर रखने वाला, ब्रिज, पुल। ठीक है, क्या है, कैसे, किसके बीच में जोड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। सो पोन्स इज लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रिज। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, या इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम विच कनेक्ट्स द मिड ब्रेन विथ मेड्यूला। इट ब्रिजेस द सेरिबेलम। जैसे हमारा सेरिब्रम था जिसके दो हेमिस्फीयर थे, ऐसे ही सेरिबेलम है, इसके दो पार्ट है, राइट सेरिब्रल बेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो इट ब्रिजेस दी cerebellum, right and left lobe. The nuclei of pons lodges the nuclei of fifth, sixth, seventh and eighth cranial nerves. ठीक है, इसके अंदर फिफ्थ मतलब ट्राइजेमिनल, सिक्स मतलब एब्डुसेंट, सेवंथ मतलब फेशियल एंड एट्थ मतलब वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस होते हैं। लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड या इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, रोम्बेनसिफेलॉन। हाइंड ब्रेन का पार्ट है ये। इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन या रोम्बेनसिफेलॉन। इसके साथ में मेडुला है। हमने इसका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। इंट्रोडक्टरी जो हमारा ब्रेन का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जो अपनी पूरी स्कल है तीन फोसा में बटी है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पोन्स इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, इट इज अ इंफ्राटेंटोरियल पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर आप अभी इंफ्राटेंटोरियल कहां से है, जब मैंने आपको फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये सारी चीजें पढ़ाई थी, मेनिंजेस ऑफ ब्रेन पढ़ाए थे, वहां पर भी इस टर्म को यूज किया था। तो ये इंफ्राटेंटोरियल पार्ट है। ठीक है, इट लाइज एंटीरियर टू द सेरिबेलम। अब कैसे, अगर मैं आपको इसका सजैटल सेक्शन बना के बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेरिब्रल पेडेंकल है। ओके, इट इज अ सेरिब्रल पेडेंकल और यहां से हमारा है पोन्स, दिस इज पोन्स। ठीक है, और यहीं से हमारा चालू होगा मेड्यूला, दिस इज मेड्यूला। और मेड्यूला कंटिन्यूस होगा स्पाइनल कार्ड के थ्रू। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल एंटीरियर सजैटल सेक्शन देख रहे हैं ना। अब पीछे से आ रहे हैं हम सब। इट इज यहां थर्ड वेंट्रिकल है और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो पोन्स का जो लोअर हाफ है और मेड्यूला का जो अपर हाफ है ये बनाएगा फोर्थ वेंट्रिकल। जब हम फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे तब बताएंगे डीप में क्लियरली। अभी यहां पर इतना याद रखें, दिस इज अपर लोअर हाफ ऑफ द पोन्स एंड इट इज अपर हाफ ऑफ द मेड्यूला। ये दोनों बनाते हैं यहां पर फोर्थ वेंट्रिकल। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये सेरिबेलर पेडंकल है, दिस इज सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज पोन्स। ये पोर्शन हमारा पोन्स है। इज इट क्लियर? और ये जो पोर्शन हमारा है मेड्यूला, पिरामिड्स ऑफ मेड्यूला। ठीक है, और नीचे कंटिन्यूस डाउन होता है एज ए स्पाइनल कार्ड। अब ये एंटीरियर हुआ, पोस्टीरियरली देखेंगे आप यहां पर इसके साथ में। ठीक है, तो यहां पर आपको पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड निकलते हुए दिखाई देगी। यहां पर आपको दो कॉलिकुलाई मिलेंगे, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, और यहीं पर आपका ये सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम। ओके, तो इट इज एंटीरियर टू सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम। ये पोस्टीरियर हुआ, ये एंटीरियर हुआ, हम सजैटल सेक्शन देख रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, इतना याद रखना आपको, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल जब पढ़ाएंगे तब आपको इसमें हेल्प होगी। फोर्थ वेंट्रिकल दैट इज सेरिब्रल पेडेंकल। डायग्राम साथ में चल ही रहा है, आप देखें तो ये इस तरीके से हमारा सजैटल सेक्शन बना है। इज इट क्लियर? अब अगर हम इसको वेंट्रल सरफेस देखें तो लोकेशन की बात हो गई, एंटीरियर टू द सेरिबेलम है ये। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं, इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसके लिए हमको देखना होगा इसका वेंट्रल व्यू या एंटीरियर एस्पेक्ट। वेंट्रल एस्पेक्ट या एंटीरियर एस्पेक्ट या एंटीरियर सरफेस वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। कैसे कि अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर सेरिब्रल पेडेंकल, तो सेरिब्रल पेडेंकल कैसे दिखाई देगा, जब इसके एंटीरियर सरफेस देखेंगे तो ये दो सेरिब्रल पेडेंकल आएंगे आपके, लाइक दिस, दिस इज सेरिब्रल पेडेंकल। और यहां पर हमारा पोन्स होगा, तो इसमें मीडियन एक नॉच मिलती है हमको, लाइक दिस। इसको हम बेसिलर नॉच कहते हैं या वर्टिकल नॉच कहते हैं। यहां पर बेसिलर आर्टरी रन करती है,
लाइक दिस। इज इट क्लियर? और ये हमारा एंटीरियर सरफेस अगर देखें हम पोन्स की तो ऐसे दिखाई देगी हमको, ठीक है। और यहां पर हमारे मेडुला के पिरामिड्स दिखाई देंगे। ये मेडुला है, दिस इज मेडुला, ओके, दिस इज मेडुला। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? ये पोन्स है हमारा, ये इसकी सुपीरियर बॉर्डर है, ये इसकी इंफीरियर बॉर्डर है, ये वाली, ठीक है। दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। बहुत इजी है, डायग्राम आप बना सकते हैं आसानी के साथ। तो दिस इज पोन्स है ना। और हमारा अभी सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम क्या करता है? इसको चारों तरफ से, दोनों तरफ से कवर, राइट एंड लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? तो दिस इज सेरिबेलम। दिस इज सेरिबेलम। हम इसकी वेंट्रल सरफेस देख रहे हैं पोन्स की बेटा। इज इट क्लियर? दिस इज सेरिबेलम। इज इट क्लियर? ये जो हमारी नॉच है यहां पर, ये यहां पर हमारी बेसिलर आर्टरी चलती है। दिस इज बेसिलर आर्टरी, दिस वन इज बेसिलर आर्टरी, इतना याद रखना। वेंट्रल सरफेस ऑफ पोन्स पर बेसिलर आर्टरी चलती है एंटीरियरली, ठीक है। बेसिलर आर्टरी, जब मैंने आपको सर्कल ऑफ विलिस, देखो आप डायग्राम चल रहा है साथ में, इसमें देखें आप, तो बेसिलर आर्टरी यहां पर लॉन्च करती है सर्कल ऑफ विलिस का जब बनता है, जब, है ना, ठीक है। और इसके साथ अब आप देखें तो हमारे जो वेंट्रल सरफेस है, यहां से इसमें 4 क्रेनियल नर्व्स क्या इमर्ज होती है। 4 क्रेनियल नर्व्स, ट्राइजेमिनल है 5th, एब्डुसेंट है 6, फेशियल है 7th और वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो ये जो 3 है हमारी, ये एब्डुसेंट है 6th वाली, इज इट क्लियर? ये हमारी फेशियल है 7th वाली, और यहां पर हमारी 8th है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, सिमिलरली हियर, है ना, ठीक है। एब्डुसेंट, ये फेशियल और ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर। इज इट क्लियर? देखो डायग्राम साथ में चल रहा है। और यहां पर लेटरल सरफेस के अंदर, लेटरली, वेंट्रोलेटरली, यहां पर ये हमको मिलेगा, यहां पर कौन सी बेटा? ट्राइजेमिनल नर्व्स। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ट्राइजेमिनल, ओके। तो दिस इज द डायग्राम वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स, ठीक है। और अच्छा, इसकी जो वेंट्रल सरफेस है ये स्ट्राइटेड होती है ट्रांसवर्सली, हमको इसमें स्ट्राइप्स मिलते हैं, ट्रांसफरली स्ट्राइटेड होते लाइक दिस। समझ गए? तो पोन्स क्या है? इट इज अ ब्रिज बिटवीन 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये सेरिबेलम को जोड़ के रखने वाला ये जो पोर्शन है, दिस इज पोन्स, दिस एरिया इज नोन एज पोन्स। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। दिस इज सेरिबेलर पेडंकल, ये हमारा मिड ब्रेन का पोर्शन है, दिस वन। ऊपर चलते जाएंगे, है ना, ये इंटर सेरिबल पेडंकल, इंटर पेडंकुलर फोसा, सॉरी, दिस इज इंटर पेडंकुलर फोसा। ये सेरिबेलर पेडंकल, ऊपर बढ़ते जाएंगे, मेमोरी बॉडी वगैरह मिलेगी हमको, आप पिक्चर्स में मिलेगा, ऊपर चलेंगे तो ये हमारा बीच में। तो ये डायग्राम आपको बनाना एग्जाम के अंदर अगर आता है तो एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे हम। हमने सबसे पहले इंट्रो लिया, इंट्रो के बाद हमने इसकी लोकेशन बताई कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इनफैक्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है, इट लाइज एंटीरियर टू द सेरिबेलम, इसकी लोकेशन बताई। अब हम इसकी बात करेंगे थर्ड पॉइंट के अंदर। हाँ, पहले इंट्रो दिखाया हमने, इंट्रो के अंदर पूरा लिखा, नोट्स आपको दूंगा मैं, देन इसके अंदर हमने इसकी लोकेशन बताई, और थर्ड में हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स पॉइंट वाइज लिखेंगे हम सभी चीजें पोन्स की, ठीक है। तो इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर रहे हैं, इट इज 2 सरफेसेस एंड 2 बॉर्डर्स। कहां लिखें? 2 surfaces, 2 borders, 2 border, superior and inferior. This is superior border, ये inferior border। 2 surfaces, ventral या anterior और dorsal या posterior। तो ये anterior border है, surface है, सॉरी, ventral surface, और posterior surface जो होते हैं वो छुपी होती है, hidden by, it is overlapped by cerebellum, presence of cerebellum। सेरिबेलम इसको ढक के रखता है, पोस्टीरियर सरफेस को, इसकी एंटीरियर सरफेस है, क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस है सेरिबेलम आकर उसको ढक रहा है। इट क्लियर?
तो ये जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ये हमारे फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बनाएगा। पढ़ेंगे अपन आगे, अभी सिर्फ इतना याद रखें कि इसकी दो सरफेस होती है, वेंट्रल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। दो पार्ट होती है, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, वेंट्रल सरफेस इज कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड। दिस इज, ये कॉन्वेक्सिटी दिख रही है आपको, दिस इज कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड। वेंट्रल सरफेस इज कॉन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड ट्रांसवर्सली स्ट्रेटेड। इसके अंदर हाँ स्ट्रेट ट्रांसवर्स में रेखाएं होती, ये तो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ट्रांसवर्सली स्ट्रेटेड। इट्स इन इट्स मीडियन प्लेन देयर इज अ वर्टिकल ग्रूव या नॉच या बेसिलर नॉच या बेसिलर ग्रूव, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस ग्रूव को हम कहते हैं ये, दिस इज ग्रूव। तो इट इज वर्टिकल ग्रूव या वर्टिकल नॉच, या हम इसको कहते हैं बेसिलर ग्रूव या बेसिलर नॉच। बेसिलर क्यों दिया? क्योंकि बेसिलर आर्टरी यहां से रन करती है। ठीक है, इट लॉजेस द बेसिलर आर्टरी। ठीक है, एंड दिस सरफेस इज कंटिन्यूअस विथ मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। लेटरली अगर हम देखें तो लेटरली अगर हम इसको ऐसा बनाएं, फॉर एग्जांपल ये है ना, तो ये जो हमारे पेडंकल्स चलेंगे लेटरली, दिस सरफेस इज लेटरली कंटिन्यूअस विद मिडिल सेरिबेलर पेडंकल लाइक दिस, ये मेडुला वाला पोर्शन। ठीक है, तो दीज आर द मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। पेडंकल को जोड़, ये सेरिबेलम को जोड़ के रखने वाले जो फाइबर्स हैं वो मिडिल सेरिबल पेडंकल के। पेडंकल्स आर नथिंग बट द ट्रैक्ट्स व्हिच कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ सीएनएस, इनको पेडंकल्स कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सीएनएस को एक दूसरे से जोड़ के रखने वाले जो ट्रैक्ट्स हैं उनको पेडंकल्स कहते हैं। तो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल पोन्स सेरिबेलम को कनेक्ट करके रखता है। ऐसे मिड ब्रेन से सेरिबेलम तक जो पेडंकल्स जाते हैं वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहलाते हैं। ऐसे मेडुला से सेरिबेलम तक जो पेडंकल जाएंगे, ट्रैक्ट्स जाएंगे, उनको हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। देयर आर 3 सेरिबेलर पेडंकल्स। ओके, तो हमने वेंट्रल सरफेस की बात करी। ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व फाउंड इन दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर हमको सारी की सारी नर्व्स मिलेंगी। ये ट्राइजेमिनल है, ये एब्डुसेंट है, ये फेशियल है, वेस्टिबुलोकोक्लियर है। डायग्राम आपको दे रहा हूं साथ में, आप देखते जाएं इसको। ठीक है, अब डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस की बात करें। अब हम डॉर्सल सरफेस की बात करेंगे। डॉर्सल या पोस्टीरियर सरफेस इज हिडन बाय सेरिबेलम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेरिबेलम से हिडन होती है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोन्स फॉर्म्स अपर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। जब मैं आपको बताऊंगा देखो ट्राइंगुलर शेप है, ये अपर हाफ पोन्स, मैंने आपको बताया था अभी कि जो अपर हाफ है ये जो बनता है दिस पोर्शन, दूसरा कलर लेता हूं मैं, ट्राइंगुलर शेप। अपर हाफ किससे बना? पोन्स से, और लोअर हाफ किससे बना? मेडुला से। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, पढ़ेंगे हम डीप में इसको। ठीक है, इट इज ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, द पोस्टीरियर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय मीडियन सल्कस। इसके अंदर एक मीडियन सल्कस होता है, जब मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा फोर्थ वेंट्रिकल में, तब आपको और क्लियर करूंगा इसको। तो मीडियन सल्कस होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट हाफ में इसकी फ्लोर को डिवाइड करता है। एंड अपर और सुपीरियर बॉर्डर, अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर, देयर इज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। यहां पर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है और इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी यहां पर होती है। ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर के अंदर। तो ऑन अपर बॉर्डर या सुपीरियर बॉर्डर देयर इज ए सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड ऑन इंफीरियर बॉर्डर देयर इज ए इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे द बेसिलर पार्ट ऑफ द पोन्स। पोन्स का जो बेसिलर पार्ट है, यहां पर हमको पोन्टाइन न्यूक्लियस मिलते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई। दिस इज द बेसिलर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो दीज आर द पोन्टाइन न्यूक्लियाई। पता है क्या होता है? जो ट्रैक्ट्स आते हैं, है ना, ऊपर से ट्रैक्ट्स आए और इसके फाइबर्स आपस में एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ये फाइबर्स यहां गए, ये फाइबर्स यहां गए, ये फाइबर्स न्यू आए, न्यू आए, और ऊपर से क्या आ रहे हैं? ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे समझ में आया आपको? ऊपर से ट्रैक्ट आ रहे हैं, ये ऊपर से ट्रैक्ट आए और इसके फाइबर्स न्यू चल रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होगा? ये एक दूसरे से क्रॉस करके जा रहे हैं ऐसे लाइक दिस। जब हम इनको कट सेक्शन देखते हैं, यहां से कट करके देखते हैं, तो हमको एक पॉइंट्स दिखते हैं, तो इनको हम कहते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई। ठीक है, सो बेसिलर पार्ट ऑफ द पोन्स कंटेन्स द स्मॉल मासेस ऑफ नर्व फाइबर्स, nerve cells known as pontine nuclei. Cortico-pontine fibers terminates into the pontine nuclei. इतना याद रखना है। इज इट क्लियर? अब हम अप्लाइड की बात कर लेते हैं। तो पोन्टाइन हेमरेज इज इंपॉर्टेंट। जब भी कोई स्ट्रोक होता है, ब्लड प्रेशर एकदम से इंक्रीज होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, अगर पोन्स के रीजन के ऊपर हेमरेज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पोन्टाइन हेमरेज। यूजुअली फेटल होता है, जानलेवा होता है। ओके, पोन्टाइन हेमरेज क्या क्या कर सकता है? इट कॉजेस डीप कोमा ड्यू टू डैमेज टू रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट
चीज है हमारे बॉडी का, है ना, पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, तो वो डैमेज हो जाता है तो ये डीप कोमा के अंदर पेशेंट चला जाता है। बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ फेस एंड लिम्ब, फेस का बायलेटरल दोनों साइड का होगा, ठीक है, और लिम्ब भी दोनों साइड की उसकी अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालाइज्ड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? देन प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल, प्यूपिल भी क्या पिन पॉइंट हो जाएगा पोंटाइन हेमरेज के अंदर। डॉल्स आई फिनोमेना, मैंने आई थिंक आपको आई पढ़ाया था, आई बॉल पढ़ाया था, मसल्स पढ़ाई थी, उसके अंदर अप्लाइड मैंने आपको पोंटाइन हेमरेज बताया था, और पोंटाइन हेमरेज आपको डॉल्स आई फिनोमेना बताया था, देखना आपने, ठीक है, अपनी प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें आप। तो यहां पर इतना याद रखना है, बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ फेस होगा, फेशियल नर्व उसमें डैमेज हो रही है एंड लिम्स भी जा रही हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल मिलेंगे। इसी तरीके से ट्यूमर ऑफ पोन्स, स्पेशली एस्ट्रोसाइटोमा, स्पेशली एस्ट्रोसाइटोमा, जनरली चाइल्डहुड में होता है ये एस्ट्रोसाइटोमा, ट्यूमर ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है, यूजुअली इन चाइल्डहुड होता है। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है डिपेंड करते हैं कि किस एरिया को डैमेज हुआ है, ये ट्यूमर किस किस एरिया को कॉम्प्रेस कर रहा है, उस हिसाब से उसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट दी पोन्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे मेडुला का, तो हमारा हो जाएगा मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया, ठीक है। अब हम मेडुला पढ़ लेंगे, तो अब हमारा बेस बन गया फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ने के लिए। मेडुला जैसे पढ़ाएंगे उसके बाद आपको हम फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ा देंगे, तो आपको फोर्थ वेंट्रिकल बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल हम पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया, इजी लगा है, तो प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।